Assalamualaikum dear students, how are you all? I am Wasim Saras. Today is our lecture number 6. lecture number 6 है आज हमारा, ठीक है। इन लेक्चर नंबर 5 हमने डिस्कस किया था गैसेस लॉ के बारे में। गैसेस लॉ उसके एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी हमने, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में मैंने बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के हवाले से, ठीक है। तो पहले गैस लॉ होता क्या है। अब गैस लॉ दोबारा मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। गैस लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, मास, टेम्परेचर, प्रेशर एंड द वॉल्यूम, इन चारों के बीच में इंटर रिलेशनशिप है, उसको हम कहते हैं गैस लॉ, ठीक है। अब उसमें पे सबसे पहले बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब कहता क्या है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर वेयर टेम्परेचर कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक फिगर मैंने बनाई है। अब इस फिगर को थोड़ा सा लुकआउट करेंगे तो हमें इस जो पॉइंट्स लिखी पड़ी है, पॉइंट लिखी पड़ी है, हमें बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब ये देखें, ये फिगर 1 है, ठीक है, जिसमें क्या है कि वॉल्यूम यहाँ पर है, ठीक है। ये आपका पिस्टन है। पिस्टन क्या है? मूवेबल पिस्टन है, ठीक। और इसके अंदर गैस के ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे जो बनाए हुए हैं उनमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हमारा टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 है, 10 है, वाटेवर जो भी टेम्परेचर है वो फिक्स है। अब यहाँ पर इसका वॉल्यूम 1 है और प्रेशर भी थोड़ा सा यहाँ पर है, मतलब P1 भी है, यहाँ पर V1 भी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर था, प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या हुआ कि ये पिस्टन जो मूवेबल था, वो पिस्टन मूवेबल क्या हो गया? डाउन, नीचे आ गया। नीचे आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारे पास V2 हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि प्रेशर जब हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? हमारा छोटा है। यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम इतना है। फॉर सपोज ये 1 क्यूबिक मीटर है तो ये कितना हो गया? ½ क्यूबिक मीटर। What does it shows? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन करता है प्रेशर के साथ। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। यहाँ पर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको पढ़ते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जब प्रोपोर्शन हटता है तो हमारे पास ऑलवेज कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय P, क्योंकि डिवाइड में P था, P यहाँ पर डिवाइड उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो VP इज इक्वल टू K। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि पॉइंट P1, ये जो पॉइंट 1 है या इस जगह का देखें तो यहाँ पर P1 भी है और V1 भी है। तो P1 V1 इज इक्वल टू K। फॉर दिस फिगर P2 V2 इज इक्वल टू K। अब K और K दोनों बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, तो कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर होने के बाद हमारा आंसर क्या आया? अगर ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अंडरस्टैंड? अब इस ग्राफ को थोड़ा सा समझते हैं। What does it shows? ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर शो क्या कर रहा है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर P1 है, V1 है। यहाँ पर प्रेशर जो है वो प्रेशर कितना है? ये आपका फॉर सपोज प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपका जो y एक्सिस है ये आपकी प्रेशर और z x एक्सिस है वो आपकी क्या होगी? वॉल्यूम। यहाँ पर फॉर सपोज P जो है आपका कितना है? 4 और वॉल्यूम कितना है? 1। ये पॉइंट कौन सी है? 4 1, मतलब P आपका 4 है और वॉल्यूम आपका 1। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा? आपका ये पॉइंट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 5 और प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ गया और प्रेशर कम हो गया। What does it show? एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है। यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर 4 था, जब ये जो P है जो 4 है, और अब यहाँ पर P जो है वो क्या है? यहाँ पर 1। ये थोड़ा सा 1 और 5 जब हमने क्या कर दिया? देखें 4 और 1, जब 4 में से 1 आए, मतलब प्रेशर क्या हुआ? हमारा कम हुआ। तो क्या ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम था वो आपका कम था, वो ज़्यादा हो गया। मतलब प्रेशर रिलीज करने से हमारा वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ रहा है। दिस रिलेशन गिवन बाय बॉयल्स लॉ, ओके।
अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ को डिफाइन करते हैं, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ टेम्परेचर वेयर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पर रिलेशन है सिर्फ वॉल्यूम और टेम्परेचर का, और प्रेशर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब इस फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है चार्ल्स लॉ की वो आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P कांस्टेंट कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट के हवाले से। P हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं हमारे पास, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अब यहाँ पर फिगर 1 में आपका पिस्टन जो है वो मूवेबल है फॉर अ सर्टेन गैस, किसी भी गैस के हवाले से। यहाँ पर आपका T1 टेम्परेचर 1 है और ये आपका V1 वॉल्यूम है। ठीक है, सपोज करें कि आपका T जो है टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये आपका वॉल्यूम जो है 1 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया T1 फिगर 1 से फिगर 2 की तरफ गए, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उनके अंदर एनर्जी आएगी ड्यू टू हीट, वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो वो ज़्यादा आपस में भी टकराएंगे और कोलिजन करेंगे वाल्स ऑफ कंटेनर। ये 3 पॉइंट्स जो हैं, जो 3 वाल्स जो हैं ये फिक्स्ड हैं। और ये पॉइंट मैंने आपको पहले ये जो ढक्कन जिसको कहते हैं पिस्टन जो कहते हैं, ये मूवेबल है। तो ये मूवेबल क्या करेगा, वो अपर मूव करेगा क्योंकि नीचे से इसको प्रेशर आएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्हाट डज इट शोज कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, यही स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अंडरस्टैंड। अब मैथमेटिकली इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मैथमेटिकली V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और प्रोपोर्शन हटता है तो हमेशा इक्वल के बाद कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है हमारा, K। तो T यहाँ पर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड करेगा तो V अपॉन T इज इक्वल टू K। अंडरस्टैंड। अब इस फिगर को देखें तो यहाँ पर आपका T1 भी है, V1 भी है। तो 4.1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू K। फॉर फिगर 2 V2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर देखें कि K और K दोनों सेम है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये साइड अगर इक्वल होंगे तो उसके जो दूसरी साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या करेंगे, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक चीज़ रिमेनिंग है, ग्राफ। अब इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं, ग्राफ क्या कहता है। अब यहाँ पर देखें, ये आपका फॉर सपोज आपका टेम्परेचर है T और ये आपका वॉल्यूम है। अगर इस पॉइंट पर ये पॉइंट अगर देखे जाए तो ये 1 मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या है 1 और टेम्परेचर भी क्या है 1। अगर ये पॉइंट देखें तो ये पॉइंट भी, वॉल्यूम भी हमारा कितना है 5 और टेम्परेचर भी हमारा कितना है 5। व्हाट डज इट शोज, द ग्राफ शोज कि अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना टेम्परेचर हम देंगे किसी भी कंटेनर को, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स को, उतना ही उसका कंटेनर का वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा ड्यू टू मूवेबल पिस्टन। अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर क्लियरली। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।